Adam and Eve were the only two people who knew God in eternity and in time. आदम और हव्वा केवल वे ही दो लोग हैं जो परमेश्वर को अनंत काल के समय और अनंत काल में और समय में दोनों में जानते थे. They knew God in eternity and in time. Now, I want to ask you a question. When they ate the fruit, जब उन्होंने उस फल को खाया और परमेश्वर हमेशा की तरह उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, तो आदम क्या कहता है? What did Adam say when God called his name in the garden? He said, Lord, I heard your footsteps in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. वो कहता है, प्रभु मैंने आपके पैरों की आवाज को सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपा लिया. He said, and I hid myself. I hid myself. मैंने अपने आप को छिपा लिया. That means it was Adam who brought the curtain between God and himself. आदम था जिसने उसके बीच और परमेश्वर के बीच एक पर्दा ले आया था. He hid. And then God asks him, who told him? We know all that, but it was Adam who bought the curtain. And to tear that curtain, Jesus died on the cross. वो पर्दा जो आदम ने स्वयं, जब आदम छुप गया किसी चीज के पीछे, he thought he was hiding from God. उसने ये सोचा कि वो परमेश्वर से छिप सकता है. उसने अपने बीच और परमेश्वर के बीच एक पर्दा बना दिया. Not realizing that God could see beyond that curtain. It was he who could not see beyond the curtain. God could see him even beyond the curtain. It was Adam who was now not able to see. It was Adam who had created a blockage. It was Adam's view that was restricted because he was hiding behind something. It was his vision that was now blocked. आदम का देखना था परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर तो कितने ही पर्दों के पीछे भी उसे देख सकते थे. आदम अब नहीं देख सकता था. और अब जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, वो पर्दा जो आदम की नासमझी की वजह से लाया गया था फट जाता है, ताकि वो परमेश्वर जो परम पवित्र स्थान में से बाहर खड़े हुए लोगों को देख सकते थे, अब बाहर खड़े हुए लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति को जान सके. It was an invitation again. Come. Don't let your ignorance create a curtain. आज हमारे पाप से हमें आजादी दे दी गई है. आज हमारे पाप के बंधनों से हमें छुटकारा मिल गया है. आज हमारे ऊपर के श्राप से हमें छुटकारा दिया गया है. आज हमें एक आजादी दी गई है. पर हम अब भी हमारी नासमझी में केवल जो है उस पाप की क्षमा की याचना करते हुए, हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हाँ हम एक पवित्र जीवन जो है जी रहे हैं, पर हम उसे जीने में बहुत कठिनाई हमें होती है क्योंकि हमें इस एक्सेस की समझ नहीं है. हमें इस रास्ते की समझ नहीं है जो हमारे लिए बनाया गया है. I can see into God like I could not see before.
अब मैं परमेश्वर को देख सकता हूं, उसमें झांक सकता हूं जैसे पहले नहीं किया गया था। That's why people struggle today because they don't understand this access. They're trying to still gain access. वो अब भी जो है एक परमेश्वर तक किसी तरह पहुंचना चाहते हैं, समझते नहीं कि वो रास्ता हमारे लिए बन गया है। They try to gain access through fasting, through giving offerings. They think by fasting they become more righteous. हम ये सोचते हैं कि उपवास करने से हम और धर्मी हो जाएंगे। Can I tell you something? I was telling this to another church a few days ago. मैं एक और कलीसिया से ये बातें कुछ दिन पहले कह रहा था। None of you and all of us, कि हम में से हर कोई आज इस क्षण में जितने धर्मी हैं, इससे ज्यादा धर्मी और कभी नहीं होंगे। We will not be any more righteous than we are right in this moment. Yes, some of you might be struggling with sin. Some of you might be living in sin. शायद आप में से कोई लोग पाप से जूझ रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग पाप में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप मसीह यीशु को जानते हैं, आप धर्मी हैं, वो आपका पहचान है। You are the righteousness of God in Christ Jesus. मसीह यीशु में परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, ये आपकी पहचान है। आपका पाप आपको कोई कम धर्मी नहीं बना देता। हां, आपका पाप आपके अंदर एक दोष की भावना जरूर उत्पन्न कर देता है। ये एक्सेस है, ये रास्ता है जिसे हमें समझना है। और जब तक हम इस रास्ते को समझेंगे नहीं, हम उसमें चल नहीं पाएंगे। मिस्र के लोग पर्वत पर जाकर प्रभु के रूबरू हो सकते थे, उसे सामने आमने देख सकते थे, पर वो कहते नहीं, मूसा तू जा। और आज भी हम किसी मूसा के इंतजार में कि वो आए और हमें परमेश्वर के उपस्थिति में ले जाए। मगर याद रखें, हमें सिर्फ उस हवा की जरूरत है। वो हवा जब बहती है, सूखी हड्डियों में जान आ जाती है। वो हवा जब फूंकी जाती है, एक मुर्दा आदम जिंदा हो जाता है। वो हवा जो केवल एक हवा नहीं, एक व्यक्ति है जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। वो हवा बही, वो कब्रें खुली, वो पर्दा फटा, और आज वो व्यक्ति जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, हमें हर दिन इस रास्ते को समझने में हमारी मदद करता है। We have access into God, not just a place. Church, remember, आज हमें परमेश्वर को जानने का रास्ता खुल गया है। We don't have access into the most holy place. We have access into God. And we have to understand this access. That torn veil was an invitation for intimacy. वो फटा हुआ पर्दा मानो एक न्योता था, एक करीबी रिश्ते का। इंटिमेसी, इंटिमेसी, into me you see. इंटिमेसी, कि हम अब उसमें देख सकते हैं, उसमें झांक सकते हैं। The things that Moses saw on the mountain, he couldn't explain all of that. The things that Paul saw in the third heavens, and he says, oh, I saw things that I cannot tell you. Do you think only Moses and Paul had that access? You and I have been given that access. We need to understand that access. कि आदम और हवा अकेले थे जिन्होंने परमेश्वर को अनंत काल में जाना और समय में जाना। जब यह पर्दा फट गया, यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुए,
कब्र खाली हो गई, कब्र का पत्थर हटाया गया, सब बाहर आए। आज पवित्र आत्मा की हवा जब बही और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पेंटेकोस्ट के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, आपको और मुझे अब ये जो एक्सेस दिया गया है, ये जो दरवाजा हमारे लिए खुला है, आज हम भी उसे समय में और अनंत काल में जान सकते हैं। We have been given access. Can you imagine this? After Adam till Jesus, the people between didn't understand this, but we living on earth today, आज भले ही हम समय में जी रहे हैं, पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें दरवाजा खुला है कि हम अनंत काल के परमेश्वर को अनंत काल में जान सकते हैं। Can we understand the access given to us? May the Lord open the eyes of our understanding. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.